ओम शांति। ओम शांति शब्द तो हम बहुत बचपन से सुनते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ किसको पता है? हाथ उठाना। इस शब्द को किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ। पहले जो बोलते आ रहे हैं वो हाथ उठाना। सभी बोलते हो या नहीं बोलते हो? पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुना है या नहीं सुना है? हाँ, जिसने सुना है, कहीं पर भी, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी जिसने सुना है, शाबाश। जिन्होंने हाथ उठाया सभी ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, तो अभी ओम शांति का अर्थ क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। समय की कमी है इसलिए मैं ये बता दूंगी। तो अभी मैं जो बता रही थी, समय की सीमा को देखते हुए, ओम शांति का मतलब है, ओम माना, ओम हमेशा प्रकाश स्वरूप में दिखाया जाता है, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। और शांति 3 बार बोला जाता है, ओम शांति शांति शांत। तो शांति का अर्थ क्या है? पीस। शांति तो समझते हैं ना। तो एक शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है? शांति है। कोई कितना भी गुस्से में आ जाए, फिर जैसे पानी गर्म होने के बाद क्या होता है? ठंडा। ऐसे ही इंसान का मूल स्वभाव आत्मा का क्या है? शांति। ओम मैं आत्मा, मेरा मूल स्वभाव संस्कार जो है वो है शांति। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि हमारा भारत देश गुरु माना जाता है, इसीलिए कि इस ओम शांति का अर्थ सारी दुनिया समझ ले, दुनिया में सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों? तो हमारे धर्म जाति नहीं, हम सब आत्माएं हैं। तो क्या हो गया? सब एक हो गए। दूसरा शांति का अर्थ है हमारा पिता शांति का सागर है। तो हम सब एक हो गए ना। जिसके बच्चे क्या कहते हैं? भगवान एक है, अल्लाह खुदा एक है। तो हम सब कौन हो गए? आपस में भाई बहन भी नहीं, आत्मिक रूप में हम आत्मा कौन है? पावरफुल एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट मतलब उसको पुरुष के स्वरूप में देखा जाता है। इस रूप में हम क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई। भाई भाई मतलब आत्मिक रूप में हम भाई भाई। और तीसरा शांति का अर्थ है हम सबका घर एक है। हम कहते हैं ना, जहाँ से हम आए वापस वहीं जाएंगे। और हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? आंखें कहाँ जाती? नीचे ऊपर, इधर उधर नहीं। कहाँ देखते हैं? सीधे ऊपर। क्योंकि हम सबका घर ऊपर है और उसका नाम है शांति धाम। अभी आप सोचो, जिसका घर एक हो गया, वहाँ कोई भी देश धर्म जाति कुछ नहीं है, सब सारी दुनिया क्या है? एक है। तो इस ओम शांति के महामंत्र के अर्थ को अगर जीवन में इंसान अमल में लाए तो क्या होगा? सब कुछ दुनिया के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और सारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। इसीलिए एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ओ तो वैसे समय की कमी होने के कारण बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। जो पहली बार यहाँ पे बच्चे आए हो हाथ उठाए, टीचर्स भी। तो देखो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, अपने बाप के घर में, भगवान के घर में आप सब आए हैं। तो आप यहाँ पे देख भी रहेंगे, निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप जो यहाँ पे बैनर में ऊपर लगा है ना, उस परमात्मा के हम सब बच्चे हैं।
और उनको याद करने से, मेडिटेट करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको देख कर के मुझे भी अपने बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी कि इस मेडिटेशन को सीखने से कितना हमारे जीवन में फ़ायदा है। हमें स्कूल की पढ़ाई क्या सिखाती है, कॉलेज की पढ़ाई। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। नॉर्मली वैसे हम इसको क्रिएटिव बना सकते थे, लेकिन समय की कमी है तो इतना ही हम सुनते हैं। जैसे नेचुरली कोई कहेगा मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, कोई नौकरी करना चाहता हूँ अच्छी। तो प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कमाई के जरिए को इस शिक्षा के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ शिक्षा का माध्यम आज क्या हो गया, कमाई का जरिया। इसीलिए कहते हैं ना, नौकर ही तैयार हो रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम चरित्र का निर्माण करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसे कोई बोलता है या किसी का लक्ष्य है? सिर्फ हमारा शॉर्ट पीरियड का एम है कि मुझे ऐसे बनना है, लेकिन भविष्य में भी बहुत लंबे काल तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। वो सिर्फ खाना पीना, ज़रूरत की चीज़ें जोड़ना नहीं, लेकिन मूल बात है जीवन में शांति मेरे कैसे हो, सुख कैसे हो, वो नहीं है। बड़े बड़े एजुकेटेड होते हैं लेकिन वो धारणाएं नहीं होती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से हमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन कैसे आपको हेल्प करता है, मैं छोटी सी एक बात मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी, मैं 19 साल की थी, बीएससी बॉटनी मेजर में कर रही थी और केमिस्ट्री जूलॉजी मेरा जो है माइनर सब्जेक्ट होता था। इस समय अलग तरीके से होता है, कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ मैं। तो वहाँ पे जैसे प्रोग्राम हमारा माउंट आबू में होता था, तो वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बना। लेकिन उन्हीं दिनों में जो डिसेक्शंस सिखाए जाते थे, तो हमारे सर ने कहा कि अभी डिसेक्शन आप नहीं अटेंड करोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर मैंने कहा फिर भाई सर मुझे तो जाने की बहुत इच्छा है। उन्होंने कहा फिर दोबारा जब रिवीजन होगा तब आपको कर लेना। और बाय चांस ऐसे हुआ कि रिवीजन में समय नहीं मिला और राउंड 1 का डिसेक्शन था, वो मेरे लिए आ गया। अब मैं भगवान को याद करूं, ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करूं, और मैंने कहा आपको ही ये काम करना है। और जैसे राउंड 1, जैसे नॉर्मली कई डिसेक्शन सिखाए जाते थे, वैसे मैंने वो डिसेक्शन के लिए राउंड 1 को पिनअप किया और भगवान को याद किया। और उसका ये सिस्टम था कि जो राउंड 1 का जो ब्रेन का रिंग होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, उसका बीच का ब्रेन पूरा खींचा जाए और वो ब्रेन की जो नर्व होती है जैसे हमारी होती है ना पूरी, तो वो वैसी की वैसी ही रहे। लेकिन वो जैसे धीरे धीरे मैं निकाल रही थी तो हल्का सा उसमें थोड़ा वो खींच गया, फिर मैंने पिन वहीं पे लगाई, मतलब टूटी नहीं वो। तो कहने का मेरा भाव है कि उसमें मुझे 50 में से प्रैक्टिकल में 48 मार्क्स मिले थे। तो ये सब कैसे संभव हुआ, इसका आधार क्या है? तो उसका आधार है ओनली मेडिटेशन। इसीलिए हम यही कहेंगे, तो आपको कोई अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप काम कर रहे हो वो भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 7 डेज़ का कोर्स होता है हमारा यहाँ पे, रोज़ 1 घंटे का समय थोड़ा आप निकाल के, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस आप कुछ जो हॉबीज़ होते हैं उसके लिए ज्वाइन करते हैं, ऐसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बहुत अपने जीवन के लिए हर प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगा। ओम शांति।